अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब से पहले हम लिमिट ऑफ ए फंक्शंस और थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और उसके अलावा फिर हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट जो है ये मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है, लेकिन इसकी लिमिट निकालने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब ये जब हम किसी फंक्शन की लिमिट लेते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि हमें लिमिट लेने की जरूरत क्यों पेश आई। मसलन ये देखें, ये मेरे पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं जब x की जगह पे 2 पुट करता हूं, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 की पावर 3, आंसर 8 के बराबर आ गया। अब जब मैं इस फंक्शन की लिमिट लेता हूं, लिमिट x approaches to 2, f of x is equal to limit x approaches to 2 x cube। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, x की जगह पे 2 पुट करूंगा तो आंसर 8 आया। अब फर्क देखिए दोनों में। यहां पे मैंने फंक्शन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट की तो मुझे जवाब मिल गया, इस फंक्शन का जवाब 8 है। यहां पे मैंने लिमिट ली और इस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की तो जवाब आया 8। दोनों सूरतों में जवाब 8 आ रहा है, तो फिर ये लिमिट लेने का हमें क्या फायदा है? ये हमें ये जो एक्स्ट्रा लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x अप्रोचेस टू, इसका हमें क्या फायदा है? अब उसका जवाब देने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे -1 का क्यूब -1 डिवाइडेड बाई x की जगह पे आ गया -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 के बराबर होगा और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो दोनों कैंसिल होने के बाद आंसर 0 आ जाता है। डिनोमिनेटर में भी 0 आ गया। अब जरा फर्क देखें, इस फंक्शन में मैंने जब x की जगह पे 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल गया, लेकिन जब इसके अंदर मैंने x की जगह पे -1 पुट किया तो मुझे आंसर ही नहीं मिला। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहां से हमें फंक्शन की कोई कीमत नहीं मिल रही। तो इस तरह के जो क्वेश्चन जिसमें हमें फंक्शन की कीमत नहीं मिलती, उसके लिए फिर हमने लिमिट का इस्तेमाल किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ये कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये 0 है, ये -1 है। लिमिट का मतलब क्या होता है? अब ये देखिए, मैंने -1 पर अप्रोच करना है तो मैं 0 से भी इसकी तरफ आ सकता हूं और -2 से भी इसके करीब तरीन जा सकता हूं। तो जब मैं इसके बिल्कुल करीब तरीन पहुंच जाऊंगा, यहां से बिल्कुल इसके करीब, तो ये तकरीबन -1 के बराबर आ जाएगा, एग्जैक्ट -1 के बराबर नहीं आएगा। जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि दूध का गिलास मैंने पिया तो मैंने तकरीबन 1 पाव दूध पिया। तो ये देखें, ये -2 से चलता 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 बिल्कुल -1 के करीब आ गया मैं। तो लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 कि आप 1 के करीब हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, आप -1 के करीब हैं। तो ये देखिए, मैं -1 के करीब पहुंच गया। ये मैं इधर से भी ये मैं -0 से भी -1 के करीब पहुंच गया। तो इसको हम कहते हैं लिमिट।
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 का मतलब क्या है, -1 के करीब। तो -1 के करीब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन -1 के ऊपर इसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता। तो बस फिर इस तरह के फंक्शन जिसके अंदर 0/0 फॉर्म आ जाती है, उनको हल करने के लिए हम जो है ये लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। यानी ऐसे फंक्शन जिसकी लिमिट्स का हमें पता नहीं चलता, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है या अनडिफाइंड आ जाता है। तो अब इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ -x ओवर x+1। जैसा कि मैंने ऊपर स्टेप करके दिखाया, इसका जवाब आ जाता है 0/0 फॉर्म। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर अगर आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें उसने लिखा हुआ है यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ये अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या होती हैं? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें जी, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 0/0 फॉर्म आ जाए, उनको हल करने का तरीका यह है कि आप उनको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए, यहां से मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, x को कॉमन लिया, x² -1 ओवर x+1। अब आप इसकी x² -1 की फैक्टराइजेशन करें, x इंटू x+1 इंटू x -1 ओवर x+1। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ इसके लिए? जानते हैं आप, a² - b² अगर हो तो इसको हम एक दफा प्लस लिख देते हैं, एक दफा माइनस लिख देते हैं। एज ए बीइंग मैथमेटिशियन आपको ये फॉर्मूला आता होगा। तो ये x² - a², x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक दफा ऐड एक दफा माइनस। ये देखिए, ये दोनों कट गया आपस में, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया ये इसके साथ। तो मैं अगर इस तरह काटूंगा ना पेपर में, आपने इस तरह नहीं काटना। पेपर में अगर आप इस तरह करेंगे तो समझेगा पता नहीं स्टेप लिख के बच्चे ने काट दिया हुआ है। आपने बस जहन में ही रखना है इसको कि x+1 जो है ये x+1 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर बच गया x इंटू x -1। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1। ये -2 को -1 से जरब देंगे तो आंसर हमारा 2 के बराबर निकला है। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 का पहला पार्ट। अब हम इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x³ प्लस है 4x है डिवाइडेड बाई x² प्लस x। अब देखें, जब मैं x की जगह पे डायरेक्ट 0 पुट करता हूं तो x³ की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0, यहां पे भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। जब 0/0 फॉर्म आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह करके, सिंप्लीफाई करके, जो चीजें कटती हैं उनको काट शाट देना है, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है आपने। अब देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से x कॉमन, 3x² प्लस 4, यहां से x कॉमन, x प्लस 1। ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में फिर हम लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 3x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब x की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये फिर आएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर 0 प्लस 1। अब देखिए, सिंप्लीफिकेशन के बाद
अब हमारा जवाब 0/0 नहीं आया, अब हमें इसका फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू मिल गई है कि जब x 0 के बराबर होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के इक्वल। अगले पार्ट पर आए। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट है इसका। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आप जब आप x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। एक बात याद रखें कि जब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, जब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है तो फिर लिमिट ही लिखनी है आपने। समझे कि उस वक्त लिमिट का वो जो है चक्कर खत्म हो गया, क्योंकि लिमिट हमने अप्लाई कर दी है। यहां पे जब मैंने x की जगह पे 0 पुट किया तो फिर मैंने लिमिट नहीं लिखी, तो इसलिए इधर यहां लिमिट x अप्रोचेस 2 है, तो चूंकि मैंने x की जगह पे 2 लिख दिया है, इसलिए राइट हैंड साइड पे मैंने लिमिट नहीं लिखी। अब ये देखिए 2 की ताकत 3, 8 के बराबर आएगा। 8 माइनस 8, जवाब आ गया आपका 0। ये 4 प्लस 2 6 माइनस 6। अरे वाह, ये तो फिर 0/0 फॉर्म बन गई। अब ये 0/0 फॉर्म बन गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका, फिर एक ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है जो कि आप मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए हैं। ये देखें, इसको मैं लिख सकता हूं x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो -6 के दो ऐसे पेड़ बनाने हैं, उनको जमा करें, जवाब +1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, तो बनेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसकी मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया यूजिंग a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्यूब के बगैर लिखेंगे। क्यूब के ऊपर हाथ रख देंगे तो आपको क्या नजर आता है, a माइनस बी इनटू पहले वाले का स्क्वायर, फिर इन दोनों को जरूर देके साइन चेंज कर देंगे, दूसरे वाले का स्क्वायर। अगर यहां पे प्लस होता तो यहां पे प्लस आना था, यहां पे माइनस हो जाना था। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल मैं इस पर करूंगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो पहले तो इसको मैं क्यूब्स के बगैर लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 इनटू इसका स्क्वायर लिया x स्क्वायर, दोनों का जरूरत देके साइन चेंज, प्लस दूसरी वाली का स्क्वायर ओवर। यहां से मुझे x कॉमन नजर आया, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, इन दोनों में से -2 कॉमन, x प्लस 3। अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू x माइनस 2। ये देखिए, ये x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैं आपकी तरह नहीं कर रहा, ये ऐसे करके काट नहीं रहा, ठीक है। पेपर में अगर आप इस तरह करेंगे ना, इस तरह, तो वो समझेगा पता नहीं आपने स्टेप काट दिया है। दोबारा मैं ये आपको बात बता रहा हूं। तो अगले स्टेप में ये फिर बच गया मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। 2 का स्क्वायर जमा 2 इंटू 2 प्लस 4 ओवर 2 प्लस 3। ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर निकला है।
तो इन बाकी पार्ट जो हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।